नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। सबसे पहले बात नवरात्र की। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के तीसरे दिन की पूजा का विशेष महत्व होता है। मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन अर्चन किया जाता है। इनका ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। बाघ पर सवार मां चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी के हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित हैं। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना आज की जा रही है। नवरात्र का तीसरा दिन और अलग अलग शहरों से हम देवी माता के दर्शन आपको करवा रहे हैं। शारदीय नवरात्र का ये पावन महीना चल रहा है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज माता चंद्रघंटा की पूजा लोग कर रहे हैं। मंदिरों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना काल में माता की भक्ति का ये काल बेहद अनुपम बन चला है, जहां दूर से ही माता के दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, साथ ही मास्क लगाकर लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है। नवरात्रि का बेहद अहम पक्ष, जहां कुंवार नवरात्रि मनोकामना सिद्धि का महीना माना जाता है, और इस पाक में मां चंद्रघंटा की पूजा करना बेहद खास होता है। मां चंद्रघंटा प्रेत बाधा इन सब से भक्तों की रक्षा करती है। 3 शहर और 3 संवाददाता हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। रायपुर से ऋतु हमारे साथ में है, इंदौर से शालिनी और भोपाल से आकांक्षा। सबसे पहले ले चलते हैं आपको रायपुर। ऋतु, आज कौन सी माता का दर्शन आप करवाने जा रही हैं और कितना उत्साह लोगों में देख पा रहे हैं? तृप्ति, कोरोना के साए के बीच नवरात्र का त्यौहार मनाया जा रहा है और आज मैं हमारे दर्शकों को दर्शन कराने वाली हूँ राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर जो स्थित है माता बंजारी का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। और देखिए, ये मंदिर खास तौर पर इसलिए बेहद प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी पहुँचता है उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं। तो देखिए तृप्ति, इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे होंगे, इसके साथ साथ हमारे दर्शक दर्शन कर पा रहे होंगे बंजारी माता के। और देखिए, आज जैसे कि तीसरा दिन है और माता का जो चंद्रघंटा स्वरूप होता है, तीसरा दिन जो है माता के स्वरूप को समर्पित होता है। माता के इस रूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है। माता का ये रूप जिसमें माता के मस्तिष्क पर तो माता के दर्शन ऋतु करवा रही थी। ऋतु, दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ में। इंदौर ले चलते हैं, शालिनी हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, आज कौन सी देवी के दर्शन आप करवाने जा रही हैं और वहां पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? तृप्ति, देखिए वैसे तो नवरात्रि का हर दिन खास होता है, लेकिन आज तीसरा दिन है और ये दिन समर्पित होता है चंद्रघंटा माता को। मैं आज मौजूद हूँ इंदौर के हरसिद्धि माता मंदिर में। सबसे पहले सभी भक्तों को हम दर्शन करा देते हैं। बेहद ही खास ये 9 दिन का पर्व माना जाता है और उससे भी खास इसलिए क्योंकि जितने भी भक्त हैं वो तन मन धन से माता रानी की सेवा और आराधना के लिए एक समय मिल जाता है। इस व्रत का भी अपना एक अलग महत्व है। मंदिर की विशेषता की मैं बात करूं तो अब धीरे धीरे भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू होते जा रहा है और भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने भी शुरू हो गए हैं। चंद्रघंटा माता के लिए खास विशेषताएं रहती है और इन विशेषताओं में
सबसे ज़्यादा खास ये रहता है क्योंकि कहा जाता है कि माँ ने जन्म असुरों के नाश के लिए लिया था और उन्होंने जब ज़रूरत पड़ी तब माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का जो रूप है वो लिया था। भक्तों की बात करूँ तो अब धीरे धीरे आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ ही देर में आरती होगी और इसी के साथ भक्तों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो मंदिर के पट है वो थोड़े खाली नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम दर्शन करा देते हैं भक्तों को। ये माँ का दिव्य रूप है और कहा जाता है कि माँ की आराधना अगर सच्चे मन से इस दौरान कर ली जाए तो अलौकिक शक्ति की तो प्राप्ति होती है, साथ ही साथ शांति और ज्ञान का भंडार चंद्रघंटा माता भर देती है और इसीलिए भक्त यहाँ पर अब धीरे धीरे बड़ी संख्या में आना शुरू कर चुके हैं। तृप्ति ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लगातार कोविड-19 का प्रकोप जारी है, लेकिन फिर भी जिस तरह से भक्त सोशल डिस्टेंस और मास्क पहने मंदिरों में पहुँच रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है और बड़ी संख्या में लोगों का पहुँचने का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो गया है। मंदिर परिसर की अगर मैं बात करूँ तो बाहर से ही सबसे पहले सैनिटाइज़र की व्यवस्था है। सैनिटाइज करके थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश मिलता है और उसके बाद ही मंदिर प्रांगण में आने की अनुमति मिलती है। हालांकि गर्भगृह पे पूरी तरह से जो दर्शन है वो निषेध है, कोई भी भक्त अंदर नहीं जा सकता, लेकिन बाहर से दर्शन कर ही भक्त अंदर बाहर निकलता है। और अगर बात की जाए इस मंदिर की विशेषता की तो ये सालों पुराना मंदिर है और कहा जाता है कि होलकर घराने के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ था और इसके लिए भी एक दिलचस्प कहानी रही है। ये भी बताया जाता है कि सपने में माता यहाँ प्रकट हुई थी और उसके बाद फिर इस तरह का जो रूप है हरसिद्धि माता का वो प्रदान करने की कोशिश की थी। तो कहानी बहुत ज़्यादा अद्भुत है और ख़ास तौर पर विशेषताओं का जो दौर है वो और भी ज़्यादा आकर्षित करने का काम करता है। चंद्रघंटा माता की जो महिमा थी वो बहुत ही अपरंपार थी और उनको चंद्रघंटा नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि उनके मस्तिष्क पे जो है वो अर्धचंद्र बना हुआ था। और इन्हीं माता के जितने भी गुण हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी विकट परिस्थिति है और आतंक जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप लिया था और इसी रूप की आज वंदना, आराधना, उपासना जो है वो हर भक्त करते और मंदिर की जो विशेषता आप बता रही हैं यही खास बनाता है। आस्था का एक संगम देखने को मिलता है। हर एक तीर्थ की तरह मंदिर जब हो जाते हैं और पाए जाते हैं जहां लोग दर्शन के लिए माता के जाते हैं। भोपाल ले चलते हैं, आकांक्षा हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। आकांक्षा, आज कौन सी माता के दर्शन आप करवा रही हैं और कैसा नजारा, कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं वहां? बिल्कुल, देखिए तृप्ति, इन नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और ये जो 9 स्वरूप हैं ये अपने आप में अलौकिक शक्तियाँ लेकर लिए हुए हैं और जिन 9 स्वरूपों की पूजा करने से जो जनमानस है उसे न केवल शांति मिलती है बल्कि जो उसकी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होती हैं। आज चूँकि नवरात्रि का तीसरा व्रत है और तीसरा नवरात्रा है तो आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस समय मैं राजधानी के दुर्गा मंदिर में हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको माँ दुर्गा के दर्शन कराऊंगी। देखिए, यहाँ की जो मूर्ति है बेहद खूबसूरत है और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो माँ के जो पोशाक रहती हैं वो बहुत खूबसूरत रहती हैं। सुबह से लेकर शाम तक पोशाकें जो हैं 5 से 6 बार बदली जाती हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत माँ की जो पोशाक रहती है। इसी के साथ ही यहाँ पर आने जाने वालों की जो भीड़ है वो लगातार बनी हुई है। सुबह का समय है और जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ खास व्यवस्थाएं भी की गई है यहाँ पर। आप देख सकती हैं कि भक्त और जो माँ का जो गर्भगृह है उसके बीच में अच्छी खासी दूरी है। कोई भी गर्भगृह के पास तक नहीं जा सकता। अगर आपको कुछ भी दान दक्षिणा या फिर कोई भी आपको फूल या किसी भी तरीके का प्रसाद अगर आपको माँ को अर्पित करना है तो इस सामने जो टेबल रखी है आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। आपको दिया जलाना है, आपको अगरबत्ती जलानी है तो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे ही आप जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी श्रद्धा है, आप वो यहाँ पे कीजिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। क्योंकि आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है पूरे उत्तर भारत में और ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा का जो जन्म था वो हुआ ही धर्म की रक्षा के लिए और असुरों के वध के लिए है और उनका जो स्वरूप है वो
वो भी इसी तरीके का है। माँ की 10 भुजाएं हैं, माँ के सर पर, मस्तक पर अर्ध चंद्र जैसा घंटा बना हुआ है, इसीलिए माँ को चंद्र घंटा का नाम दिया गया है। और जैसा उनका स्वरूप है बिल्कुल उसके विपरीत ही उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही धैर्यवान है। और कहा जाता है कि माँ की पूजा करने से न केवल आपको अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है बल्कि मन को शांति भी मिलती है। तो इसीलिए आज जितने भी लोग हैं वो माँ चंद्र घंटा की पूजा कर रहे हैं और उम्मीद भी यही रख रहे हैं कि माँ जो है उनको न केवल अलौकिक शक्तियाँ दे बल्कि उनके मन को शांति भी दे, ताकि वो ताकि जो उनके काम है वो बड़े अच्छे से हो सके। जी बिल्कुल। और रायपुर में ले चलते हैं, रायपुर से ऋतु हमारे सहयोगी बनी हुई हैं। ऋतु, आप मंदिर के दर्शन करवा रही थी, कितनी महत्ता है उस मंदिर की और कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं वहां? बिल्कुल तृप्ति, मैं दर्शन करवा रही थी यूनिवर्सिटी स्थित माता बंजारी मंदिर के। और ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध हो जाता है, जैसा कि मैं आप बता भी रही थी, कि यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं लेकर आते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। और यही एक वजह होती है कि यूनिवर्सिटी स्थित जो बंजारी मंदिर है, जब नवरात्रि के 9 दिन होते हैं तो पूरे 9 दिन जो है सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहा करती थी। लेकिन अभी जो स्थिति उसको देखते हुए तृप्ति, मंदिर परिसर जो है थोड़ा सा सुनसान नज़र आ रहा है, भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और देखिए, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। भक्त जो है पहले मंदिर के अंदर प्रांगण में आ सकते थे, माता के दर्शन वो नज़दीक से कर सकते थे। लेकिन अभी स्थिति को देखते हुए जो भी भक्त आ रहे हैं वो बाहर से ही हाथ जोड़कर दर्शन कर रहे हैं और जो भी चढ़ावा माता को वो चढ़ाना चाहते हैं बाहर ही रख कर जा रहे हैं। और इसके अलावा मंदिर की अगर हम और भी ज़्यादा मान्यता की बात करें, प्रसिद्धि की बात करें, तो उसके लिए मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और भी जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, ये बताइए, यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है वो ज़रूर पूरी होती है, तो किन मायनों में ये मंदिर और भी ज़्यादा खास हो जाता है नवरात्रि के दौरान? यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं। ये 1971 से माता के यहाँ पे जो माता को तीज हुआ है, स्वयंभू है माता। तो यहाँ पे जितने भी बाल बच्चे के लिए आते हैं या भी और उनको भी मनोकामना पूर्ण आते हैं, यहाँ निश्चित ही वहाँ पर पूरी होने के बाद माता का दर्शन करने यहाँ पे आते हैं लोग। यहाँ रायपुर के, छत्तीसगढ़ के अलावा लोग यहाँ बाहर से भी आते हैं, बॉम्बे, दुबई, जैसे भोपाल, अमेरिका, सभी जगह के यहाँ पे ज्योत उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे जितनी भी मनोकामना, जैसे भी श्रद्धा लेके आए हैं, सारी मनोकामना माता उनकी पूर्ण करती है। यहाँ पे वही आश्रय लेके यहाँ पे आते हैं, सभी का ज्योति यहाँ पे प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन कोरोना की महामारी को देखते हुए ये सब चीज़ जो डिस्टेंसेस जो है, पूजा पाठ जो है, इसमें काफ़ी फ़र्क पड़े हैं। दर्शनार्थियों से लेके हम पंडित तक की इसमें काफ़ी हमको माता की कृपा से जैसा भी है आज्ञा के कानून का पालन करना पड़ रहा है। जैसे भी डिस्टेंसेस कर रहा है, दर्शनार्थी आके बाहर से ही सामग्री चढ़े जाते हैं यहाँ पे, ना किसी को प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, ना किसी को भी कुछ सजाइडर से लेके हर चीज़ का यहाँ पे रखा गया है। तो बिल्कुल तृप्ति, कोरोना की सभी तमाम ज़रूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए यहाँ पर मंदिर में जो है भक्त पहुँच रहे हैं और भक्तों के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया। माता के दर्शन करने के लिए भक्त अब पहुँचना शुरू हो गए। जी, शुक्रिया आप तीनों का बातचीत करने के लिए और साथ ही माता के दर्शन करवाने के लिए। ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 3 सभाएं करने जा रहे हैं। आगर, धार और सांवेर में सीएम की सभाएं होने जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा और भी तमाम मंत्री हैं, कांग्रेसी प्रचार में लगातार जुटी हुई है और सुधीर हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं पूरे उपचुनाव की कवरेज को लेकर। सुधीर, नेताओं के दौरे तेज हो चले हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रचार में तेजी देखने को मिल रही। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 3 विधानसभाओं में प्रचार का कार्यक्रम है। खासकर अगर बात करें तो आगर मालवा, यहाँ पर मनोज इकबाल बीजेपी के प्रत्याशी उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके अलावा धार के बदनावर में राजवर्धन दत्तीगांव और सांवेर में जो तुलसी सिलावट प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उनकी आज जाएंगे। बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो आज पासा, जो कि मानदाता विधानसभा सीट का एक हिस्सा है, वहां पर आज मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले ओंकारेश्वर में जाकर भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन भी कमलनाथ करने वाले हैं। पीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर में आज उनके साथ में प्रदेश के गृह मंत्री रहने वाले। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो अलग अलग सीटों पर पीडी शर्मा के द्वारा शिवपुरी और ग्वालियर जिले की में जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। साथ ही साथ बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज ग्वालियर चंबल इलाके में ही प्रचार करेंगे और पूरी प्रचार की जो
एक कहना चाहिए कि रणनीति उनके प्रचार की वो ग्वालियर चंबल इलाके की सीमित रखी गई है, क्योंकि वहाँ पर उनका खासा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य आज ब्यावर, सांची और तुर्की में मुकाबली अशोकनगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहना होगा कि जैसे जैसे प्रचार की तारीख नजदीक आती आ रही है, नेताओं के दौरे में तेजी दिख रही है और आज लगभग बीजेपी और कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेता जो है वो आज अलग अलग स्थानों पर प्रचार करने वाले। शुक्रिया सुधीर जानकारी के लिए। तो बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इधर कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक आज होने जा रही है। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक जहां कृषि सुधार कानून पर राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। सौदान सिंह और धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें शामिल होंगे। मोर्चा प्रकोष्ठ के गठन पर भी चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे वर्चुअल बैठक होने जा रही है, जिसमें विष्णुदेव साय, रमन सिंह समेत कई नेता शामिल होंगे। बीजेपी की ये बैठक कार्यसमिति की बैठक है। महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। कृषि सुधार कानून पर राजनीतिक प्रस्ताव बीजेपी लेकर आएगी। चूंकि एक तरफ कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की सरकार ने कानून बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, आगे आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र भी बुलाया जा सकता है, ऐसी खबर है। ऐसे में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक किस एजेंडे को लेकर, कितनी कारगर होगी इस एजेंडे को लेकर, ये देखने वाली बात। भारतीय जनता पार्टी लगातार कृषि सुधार कानूनों की पैरवी करते हुए कांग्रेस शासित प्रदेशों में मोर्चा खोले हुए है और ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। बहरहाल अब इसी एजेंडे को लेकर आज कार्यसमिति की बैठक में विचार मंथन होगा। सुबह 11 बजे वर्चुअल बैठक होगी। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, कार्यसमिति की बैठक, वर्चुअल बैठक, बड़े स्तर पर बीजेपी विचार मंथन करने जा रही है आज। जी बिल्कुल, ये बैठक 11 बजे शुरू होगी और शाम को 5 बजे तक जारी रहेगी। और जिस तरह से 11 बजे से 5 बजे तक ये बैठक होगी, वर्चुअल मीटिंग होगी, उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि काफी मंथन होगा, बहुत सारे विषयों पे मंथन होगा। क्योंकि ये पहली बार ये बैठक हो रही है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, तो तमाम जितने कार्य समिति के सदस्य हैं, विष्णुदेव साय, रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, सौदान सिंह और जितने सदस्य हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी। एक तो पार्टी के आगामी कार्यक्रम पूरा जो है किस तरह से रहेगा, किस तरह से पूरा काम करना है पार्टी को, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा मोर्चा प्रकोष्ठ का जो गठन अभी हुआ है, उसके बाद उसकी जो कार्यकारिणी नहीं बनी है, तो उस कार्यकारिणी को लेकर चर्चा होगी। जिन जिलों में अध्यक्ष नहीं बने हैं वहां पे क्या दिक्कत आ रही है, उस पर चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया जाएगा और प्रदेश सरकार जो है वो एक नया कानून ला रही है, तो उस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर ये है कि प्रदेश सरकार जो है, प्रदेश कार्य समिति है, वो आगामी दिनों में किस तरह से काम करे, प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ किस तरह से काम करना है पार्टी को, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, विचार मंथन होगा। और बड़े सीनियर जो है, धर्मेंद्र प्रधान है, वो इसमें जुड़ेंगे और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है वो इससे जुड़ेंगे। तमाम बड़े नेता भी जुड़ेंगे और प्रदेश के नेता भी इस पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए। इधर नेताओं की जुबान फिसलने की खबरें आम हैं। नेताम की जुबान फिसल गई है। राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम की जुबान फिसली। मंच से भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं। विजय बघेल की जगह भूपेश बघेल के नारे लगवा दिए। बाद में नेताम ने अपनी गलती सुधारी। आमरण अनशन में शामिल होने के लिए नेताम गए हुए थे विजय बघेल, जो दुर्ग में मोर्चा संभाले हुए हैं। आमरण अनशन उनका लगातार जारी है। आरोप है कि बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती आरोपी बनाकर जेल में ठूसा गया है, जेल में भरा गया है। ऐसे में रामविचार नेताम पहुंचे, बीजेपी नेता पहुंचे और उनकी जुबान फिसल गई। कार्यकर्ता यहाँ से लेकर के मैं पीछे तक देख रहा हूँ साथियों, पीछे तक आप लोग हाथ ऊंचा करिए तो कहाँ जाए, बोले भैया पीछे वाले आवाज लगाएंगे, बोलो भूपेश बघेल जिंदाबाद, विजय बघेल जिंदाबाद। एक एक कार्यकर्ता यहाँ से लेकर के मैं पीछे तक देख रहा हूँ साथियों, पीछे तक आप लोग हाथ ऊंचा करिए तो कहाँ जाए, बोले भैया पीछे वाले आवाज लगाएंगे, बोलो भूपेश
राजनीति का फोकस कैसा है ये आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन नेताओं की जुबान फिसलते देर नहीं लगती है और सुधरते भी देर नहीं लगती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।